ओके, देन आई विल स्टार्ट विद डू वाइल लूप। वाइल लूप आपने किया है। वाइल लूप और डू वाइल लूप सेम ही होते हैं, एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप की फंक्शनिंग आपको पता है, वाइल लिखा जाता है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसकी कंडीशन लिखी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। इतना ही लॉजिक है। डू वाइल के केस में क्या होता है, पहले एक्शन परफॉर्म होता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर उसके बाद एक्शन होता था। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप विल एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ लूप विल बी स्किप्ड। वो एक्शन हो, पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर एक्शन होता था। डू वाइल के केस में पहले एक बार एक्शन होता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और जब फिर दोबारा कंडीशन चेक होती है उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एक्शन रिपीट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो एक्शन रिपीट नहीं होगा। तो डू वाइल लूप के केस में एटलीस्ट वन टाइम बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एक टाइम बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। आई विल एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल। अब देखिए, द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप विद वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, एक बार उसकी एग्जीक्यूशन होती ही होती है, whether the condition is true or false. Only then the test expression is evaluated. The syntax of do while loop is, इसको लिखने का तरीका ये है, पहले do कीवर्ड लिखा जाता है, do के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद बॉडी ऑफ द लूप, लूप के अंदर जो भी काम हमने करवाना है, देन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के साथ फिर कंडीशन लिखी जाती है। ब्रैकेट के बाद दिखाया जाता है वाइल, वाइल के बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, देन एट लास्ट सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन आता है। दिस इज द सिंटेक्स फॉर राइटिंग द डू वाइल लूप। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता था, वाइल लूप में सबसे ऊपर टॉप पे पहले वाइल लिखा जाता है, वाइल के बाद उसकी कंडीशन होती थी, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में बॉडी ऑफ द लूप। इस केस में पहले डू कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी ऑफ द लूप, जो भी काम हमने करवाना है, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट्स कितनी भी हो सकती हैं, और उसके बाद वाइल along with the condition and at last semicolon। अब इसकी वर्किंग, वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप काम कैसे करता है ये। द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, ओनली देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। एक बार बॉडी उसकी एग्जीक्यूट हो जाती है, जैसे यहाँ पे आया कंट्रोल डू, डू के बाद वो इसके अंदर ही जाएगा क्योंकि कंडीशन तो कोई है नहीं। अगर कोई कंडीशन या जंप ना हो तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो डू पे आया, डू के बाद अंदर आया, कोई कंडीशन नहीं है, जो भी है बॉडी एग्जीक्यूट की, फिर उसके बाद वाइल पे गया, वाइल के बाद उसने फिर कंडीशन चेक। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ से कंट्रोल दोबारा डू पे जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई वाइल की, अगर कंडीशन इज ट्रू द कंट्रोल गोज बैक टू दिस डू, फिर उसके बाद दोबारा अंदर आता है, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है, फिर से कंडीशन चेक करता है। ये तब तक चलता रहेगा लूप जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ से कंट्रोल नीचे आ जाएगा, ऊपर दोबारा नहीं जाएगा डू के अंदर। ठीक है। इफ द टेस्ट expression is true, the body of the loop is executed again and the test expression is evaluated। फिर से कंडीशन चेक होगी। this process goes on until the test expression becomes false। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये लूप चलता रहेगा। तो while और do while में क्या डिफरेंस है, while में पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डू वाइल के केस में पहले एक बार स्टार्टिंग में पहले केस में बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाती है क्योंकि कंडीशन कोई नहीं है, फिर उसके बाद नीचे जाके कंडीशन चेक होती है, फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फ्लो चार्ट है इसका, सिंपल फ्लो चार्ट। अब उसके बाद मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको, ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू ऐड नंबर्स अंटिल द यूजर एंटर्स 0। हम यूजर से नंबर इनपुट करवाते जाएंगे और उन नंबर्स को ऐड करते जाएंगे जब तक वो यूजर 0 एंटर नहीं कर देता। ठीक है, पहले हम यूजर से मैसेज करेंगे एंटर द नंबर, यूजर कोई नंबर इनपुट करेगा, जो भी नंबर इनपुट करेगा उसको पीछे वाले नंबर के साथ ऐड करते जाएंगे और तब तक चलेगा जब तक यूजर 0 एंटर नहीं करता। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स लिए, इंट नंबर एक वेरिएबल लिया, एक सम वेरिएबल ले लिया, सम इज इनिशियलाइज्ड टू 0। उसके बाद ये डू, देखो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तो सिक्वेंशियली होगी, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद डू पे आएगा, डू ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल अंदर आ गया, प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगी, एंटर अ नंबर, फिर उसके बाद स्कैनर, जो भी नंबर इनपुट करेगा वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। सपोज इनिशियली उसने नंबर इनपुट कर दिया यहाँ पे कीबोर्ड से
5, ठीक है, 5 इनपुट कर दिया, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम में इनिशियली क्या है 0, 0 प्लस नंबर, नंबर में क्या है 5, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो सम में क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे वाइल में आएगा, कंडीशन चेक करेगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि नंबर में क्या है 5, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू मीन्स द लूप विल कंटिन्यू। यहाँ से कंट्रोल दोबारा डू पे जाएगा, ऊपर जाएगा दोबारा कंट्रोल, फिर डू के अंदर आएगा, फिर printf एंटर द नंबर, दूसरा नंबर इनपुट करेगा, सपोज इस बार यूजर नंबर इनपुट करता है 15, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम ये। फिर उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम में पिछले केस में क्या था 5, नंबर में क्या है 15, 15 प्लस 5 इज 20, तो सम में क्या हो जाएगा 20। फिर नीचे आएगा वाइल, फिर कंडीशन चेक करेगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू क्योंकि नंबर में अभी इस टाइम हमारे पास 15 है, तो 15 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन कंट्रोल गोज बैक टू द डू, यहाँ से फिर से एग्जीक्यूशन होगी, फिर से नंबर इनपुट करेगा, हम एज्यूम करते हैं इस बार यूजर नंबर इनपुट करता है 0, लेट अस अज्यूम, तो क्या होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम में पहले 20 था, नंबर इज 0, 20 प्लस 0 इज 20, ये 20 ही रहेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि इस केस में नंबर 0 है, तो यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, अब दोबारा कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा, अब कंट्रोल यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो प्रिंटफ में सम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो सम में क्या है 20, 20 विल बी डिस्प्लेड, तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस तरह से डू वाइल लूप की एग्जीक्यूशन होती है। क्लियर है, समझ आया सभी को? yes, ठीक है, अब देखो पहले केस में जब उसने नंबर इनपुट किया था, तो पहले केस में उसने नंबर इनपुट किया 5, बट पहले कोई कंडीशन है ही नहीं है, एक बार लूप की एग्जीक्यूशन होगी ही होगी, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि कंडीशन यहाँ टॉप पे चेक नहीं होती, कंडीशन बॉटम में चेक होती है, वो टॉप टू बॉटम प्रोग्राम चलता है, तो ऊपर से प्रोग्राम चलेगा, एक बार लूप के अंदर वो आएगा ही आएगा, डू वाइल के केस में कंडीशन को कंडीशन मैटर नहीं करती उस केस में, तो नंबर इनपुट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो ये माइनर सा डिफरेंस है वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच, ठीक है। और डू वाइल लूप मेनली यूज होता है टू मेंटेन द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाने के लिए, वो आगे मैं करवाऊंगा डिटेल में, तो अभी आप थोड़ा सा यही बताओ। तो ये 3 लूप्स हैं आपके, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये 3 लूप्स ही हैं और इतना ही करना, इतना ही आपके सिलेबस में। क्लियर है डू वाइल लूप? yes, yes, अब उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये पूछा था आप लोगों ने, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? द ब्रेक स्टेटमेंट एंड्स द लूप इमीडिएटली व्हेन इट इज एनकाउंटर्ड, ठीक है, एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल सा सिंटैक्स है इसका, ब्रेक कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद आगे सेमीकोलन लिखा जाता है। ब्रेक करता क्या है? किसी भी लूप के अंदर जब हम कोई कंडीशंस लगाते हैं, इफ एल्स कोई भी कंडीशन लगती है, और हम एक लूप सपोज 500 टाइम्स चलना है, हमने कंडीशन लगा दी i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 500, तो वो लूप 500 बार चलेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर बीच में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिस सपोज अभी 105 टाइम्स ही चला है, तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई, हम लूप को वहां पे टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होता जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो फैक्ट है। तो लूप को अगर बीच में टर्मिनेट करना है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि हम लूप को बीच में टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो हम उस कंडीशन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? उस लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? जिस ब्लॉक के अंदर हम ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं, तो जैसे ब्रेक कीवर्ड पे एग्जीक्यूशन होगी, तो वो कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस इज द यूजेज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ये एक स्ट्रक्चर है, देख लो, इससे समझ आ जाएगा आपको। तीनों लूप्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, दिस इज द वाइल लूप, ये डू वाइल लूप एंड थर्ड वन इज फॉर लूप। तीनों के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। वाइल के अंदर कैसे यूज करेंगे? ये वाइल लिखा है, वाइल के बाद उसकी कंडीशन है, कंडीशन के बाद उसकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ब्लॉक शुरू हो गया वाइल लूप का, उसके बाद हमने कोई इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन लगाई और उसके बाद ब्रेक लिख दिया। तो जैसे ही इफ के बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंट्रोल दोबारा ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये कंट्रोल सीधा वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। लुक एट द एरो साइन, एरो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाइल लूप यहाँ पे शुरू हो रहा है, इस ब्रैकेट से शुरू हुआ और इस ब्रैकेट पे टर्मिनेट हुआ, ये वाइल लूप की ब्रैकेट है, अंदर इफ की अपनी अलग ब्रैकेट है। तो ये वाइल लूप तब तक चलता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। बट ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है?
अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ऊपर चाहे कंडीशन अभी ट्रू है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है, तो ब्रेक क्या करेगा, यहाँ से कंट्रोल सीधा वाइल से बाहर लेके आ जाएगा, वाइल लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंडीशन, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, इट डजंट मैटर। डू वाइल में देख लो, डू लिखा, ब्रैकेट लगाई, इफ ब्रेक, ये ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो गई तो ये सीधा डू वाइल से बाहर आ जाता है, वो उसकी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा दोबारा, ब्रैकेट कंडीशन ट्रू है फॉल्स है वो चेक नहीं करेगा, उसकी डिटेल में वो जाएगा ही। फॉर लूप के केस में भी सेम सिंटेक्स है, फॉर लूप लिखा, ये तीन चीजें लिखी, उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुई फॉर लूप की, इस इफ कंडीशन के बाद मैंने ब्रेक लगा दिया। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ से कंट्रोल सीधा फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, दोबारा ये ऊपर जाके उसकी कंडीशन चेक नहीं करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ये एग्जाम्पल छोटा सा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम क्या है अच्छे से समझ लो। इस प्रोग्राम में हम यूजर से 10 नंबर इनपुट करवाएंगे वन बाय वन, वो एक नंबर इनपुट करेगा, फिर वो दूसरा नंबर इनपुट करेगा, हम दो और नंबर्स को ऐड कर देंगे, फिर वो तीसरा नंबर इनपुट करेगा, जो पिछले दो नंबर का सम था उसमें तीसरा नंबर ऐड कर देंगे, फिर वो चौथा नंबर इनपुट करेगा, पिछले तीन का जो सम था उसमें चौथा नंबर ऐड कर देगा। तो हम सारे नंबर्स को वन बाय वन ऐड करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। बट एक कंडीशन हमारी ये है कि अगर वो नंबर नेगेटिव नंबर इनपुट करे तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाए, फिर चाहे 10 नंबर अभी हुए हैं या नहीं हुए हैं, चाहे 5 नंबर में उसने 4 नंबर अच्छे इनपुट किए, फिफ्थ नंबर उसने कोई नेगेटिव नंबर इनपुट कर दिया, तो जैसे ही नेगेटिव नंबर आए तो हम अपना लूप टर्मिनेट कर देंगे, दोबारा लूप नहीं चलेगा। तो ये वेरिएबल्स ले लिए, आई नंबर सम इज इक्वल टू 0, ये लूप चला दिया 10 टाइम्स यूजिंग फॉर लूप, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लूप 10 बार चलना चाहिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप 10 बार चलना चाहिए। आई 1 है, ठीक है, 1 इज लेस देन 10 ट्रू है, नीचे आएगा, यूजर से पूछेंगे एंटर द नंबर, तो वो नंबर सपोज उसने एंटर कर दिया 1, नंबर इनपुट कर दिया, फिर उसके बाद कंडीशन लगाई है इफ नंबर इज लेस देन 0, कंडीशन चेक की मैंने, इफ नंबर इज लेस देन जीरो मीन नेगेटिव नंबर, माइनस में कोई नंबर है तो ब्रेक कर दे, बट हमारे केस में नंबर क्या है 1, इफ नंबर इज लेस देन 0 कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, इन दिस केस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, नंबर है हमारे पास 1 एंड कंडीशन इज इफ नंबर इज लेस देन 0, तो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। गौरव, इम्तियाज, भाई नंबर क्या है हमारे पास 1, Yes, sir. नंबर ठीक है, तो कंडीशन क्या है, नंबर इज लेस देन 0, Less than 0. ट्रू है फॉल्स है। Factory होगी. इम्तियाज, सर ट्रू होगी शायद। कैसे ट्रू होगी, नंबर क्या है 1. 1, 1 1 इज लेस देन 0, ट्रू है फॉल्स, 1 ग्रेटर देन 0 है सर। तो ट्रू है फॉल्स है कंडीशन, फॉल्स फॉल्स सर, तो सॉरी सर। फॉल्स है ना, ट्रू कैसे हुई, क्या हो गया आप लोगों को, फोकस करो थोड़ा सा। नंबर इनपुट किया यूजर ने 1, कंडीशन चेक की, नंबर इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मीन्स ये ब्रेक नहीं चलेगा, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ब्रेक नहीं चलेगा, सीधा सम चलेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, तो सम में पहले 0 था, नंबर में 1 है, तो 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, अब आई में 1 था, आई में 2 हो गया, फिर नीचे आया 2 इज लेस देन 10, क्योंकि 10 बार लूप चलना ही चलना है, दूसरी बार लूप चलेगा, नंबर इनपुट करेगा, सपोज दूसरी बार नंबर इनपुट किया यूजर ने 2, ठीक है, फिर से कंडीशन चेक होगी, इफ नंबर इज लेस देन 0, फिर कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक नहीं चलेगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नंबर इनपुट करेगा, अब तीसरा नंबर जो यूजर ने इनपुट किया, हम एज्यूम करते हैं उसने इनपुट कर दिया -4, अभी तीसरा नंबर है, हमने 10 नंबर यूजर से इनपुट करने थे और उनको ऐड करना था, और लूप भी वैसा बनाया हमने, लेकिन एक कंडीशन थी कि अगर वो नेगेटिव नंबर ऐड करेगा तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, तो नंबर उसने ऐड कर एंटर कर दिया -4, कंडीशन चेक होगी, इफ नंबर इज लेस देन 0, अब एट दिस टाइम कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि -4 इज लेस देन 0, तो नेगेटिव नंबर है, हम इसको ऐड नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये इफ कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जिस ब्लॉक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है उस ब्लॉक से वो कंट्रोल बाहर लेके आ जाती है, ब्लॉक समझते हो ना,
करली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हुई और जहां पे क्लोज हुई वो एक ब्लॉक बन जाता है। तो ब्रेक का ब्लॉक कौन सा है? ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुई फॉर लूप की। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ से कंट्रोल लेके आएगी सीधा यहाँ पे, लूप वाले ब्लॉक से वो बाहर आ गया। अभी लूप चला नहीं था पूरा, अभी हमारा I2 ही हुआ था, अभी 10 तक जाना था, 10 बार लूप चलाना था, बट उसने -4 एंटर कर दिया तो हमने लूप टर्मिनेट कर दिया यूजिंग द स्टेटमेंट ब्रेक। दिस इज द यूजेज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एक ब्लॉक को कभी भी किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो यूजर ने या प्रोग्रामर ने लिखी हुई। तो ये ब्रेक का काम टू कम आउट ऑफ अ ब्लॉक। ठीक है, ये है ब्रेक स्टेटमेंट। और ब्रेक स्टेटमेंट का एक और सेकंड यूज होता है, इट इज आल्सो यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट। स्विच आपने किया हुआ है तो स्विच में भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज की जाती है। उसके बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, वे सेम है दोनों का। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट आइटरेशन। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी? लूप आया, लूप के अंदर आए, लूप के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा वो कंडीशन फॉल्स है तो हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? एक लूप है, लूप के अंदर हम आए, कोई भी काम चल रहा है, हम किसी एक पर्टिकुलर आइटरेशन को नहीं चलाना चाहते, तो हम उस केस में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? वो एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करके दोबारा कंट्रोल लूप इंक्रीमेंट पे ले जाती है। जैसे ये डायग्राम में आप देख लो अच्छे से, वाइल लूप के केस में कंडीशन है, कंडीशन के बाद ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद इफ कंडीशन लगाई मैंने, इफ कंडीशन इज ट्रू तो कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स यहाँ से कंट्रोल नीचे नहीं जाएगा, वो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये दोबारा ऊपर कंडीशन चेक पे चला जाएगा, एक आइटरेशन को स्किप कर देगा एक टाइम। इसी तरह से डू वाइल में भी होता है और फॉर लूप में भी। वही एग्जांपल, वही प्रोग्राम मैंने बनाया है, 10 नंबर को ऐड करना है। पहले प्रोग्राम में मैंने क्या किया था? ब्रेक के केस में 10 नंबर्स को ऐड करना है, अगर वो नेगेटिव नंबर ऐड करेगा तो हमने लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया था। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 10 नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर उसके बीच में वो नेगेटिव नंबर ऐड कर देता है तो उसको वो स्किप कर दे, उस नेगेटिव नंबर को ऐड ना करे, फिर नेक्स्ट नंबर पे चला जाए, यूजर से वो नेक्स्ट नंबर मांगे, उसको स्किप कर दे नेगेटिव नंबर को, ना तो वो प्रोग्राम को एग्जिट करे, लूप को एग्जिट करे, ना ही उस नंबर को ऐड करे। तो इस केस में क्या होगा? फिर से वही लूप i = 1 लेस देन इक्वल टू 10, नंबर इनपुट करेगा। सपोज पहले केस में उसने नंबर इनपुट किया 1, कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, सम हो जाएगा, तो सम में क्या आ जाएगा? 1। फिर से ऊपर गया, i में 2 हो गया, तो सेकंड नंबर इनपुट किया उसने, तो सेकंड नंबर इनपुट किया उसने 2, फिर कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू नहीं चलेगी, फिर ऐड हो जाएगा नंबर 2 + 1 = 3। फिर उसके बाद तीसरी बार उसने सपोज नंबर इनपुट कर दिया -5, -5, इफ नंबर इज लेस देन 0 कंडीशन इज ट्रू, नंबर नेगेटिव हो गया, 0 से छोटा इनपुट किया उसने, तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या करेगा? वो जाके इस नंबर को ऐड नहीं करेगा, कंटिन्यू क्या करता है? दोबारा यहाँ से कंट्रोल फॉर लूप के अंदर ले जाता है, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट से दोबारा यहाँ से कंट्रोल जाके यहाँ इंक्रीमेंट पे चला जाएगा। तो अब इंक्रीमेंट में i की 2 की जगह 3 हो जाएगा, फिर से आएंगे, फिर नंबर यूजर से पूछेंगे, इस टाइम वो नंबर इनपुट करेगा सपोज 5, तो फिर सम करेगा 5 + 3 = 8, ऐसे ही चलेगा 10 बार से। और उसके बीच में अगर कभी भी नेगेटिव नंबर इनपुट करता है तो वो नेगेटिव नंबर को ऐड नहीं करेगा, कंट्रोल दोबारा इंक्रीमेंट पोर्शन पे चला जाएगा फॉर। तो इस केस में फॉर लूप एग्जिट नहीं करेगा, वो 10 नंबर लेगा, 10 में से वही नंबर ऐड करेगा जो पॉजिटिव होंगे, जो नेगेटिव नंबर होंगे उनको ऐड नहीं करेगा, स्किप कर देगा। पीछे वाले केस में वो 10 तक जाता ही नहीं है, जैसे ही नेगेटिव नंबर इनपुट किया तो उससे पहले जो पॉजिटिव नंबर्स थे उनको ऐड कर देता है, उसके बाद लूप को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक कंट्रोल बाहर लेके आता है लूप से, ब्लॉक से खत्म कर देता है उसको। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर ही रहता है, बट एक आइटरेशन को बेस्ड ऑन द कंडीशन स्किप कर देता है। दिस इज द यूजेज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये लूप्स के अंदर कंडीशन के साथ ही यूज होती है। तो ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है?